नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी लेखपाल 8085 भर्ती के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट दे रहे हैं। इसी क्रम में हम आज आपको यूपी लेखपाल भर्ती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा, जिससे आपको नई और ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। तो यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का पूरा मामला क्या है। यूपी लेखपाल भर्ती में एक प्रश्न को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार भी कर ली गई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे डीवी में इतनी देरी क्यों हो रही है, तो आखिर डीवी कब तक होने के चांस है, 2023 में होगी या 2024 में भी जा सकती है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे सिलेक्टेड बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या उन्हें अगले एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए या उन्हें इसी पर अभी विश्वास करना चाहिए। आगे देखेंगे हम डीवी जल्दी कराने को लेकर क्या करना चाहिए, छात्रों को डीवी और जल्दी कराने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे जिन विद्यार्थियों का इसमें सिलेक्शन होना तय है वो धैर्य बनाए रखें, इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी ज़रूरत है यूपी SSC को। आप जानो वह 2 से 3 साल तो लगभग किसी न किसी वजह से वैकेंसी को लटका ही देती है। आप देख सकते हो जेई 2018 का ही वो अभी तक उसका कोई भी रिजल्ट आया नहीं, और ये जेई 2018 के रिजल्ट के बाद ही ये लेखपाल डीवी की डेट घोषित की जाएगी, यह अभी तय है। तो चलिए देख लेते हैं पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट में उज्ज्वला प्रश्न को लेकर एक याचिका दायर की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक उज्ज्वला प्रश्न को लेकर याचिका दायर की गई है। यह प्रश्न ही विवाद में रहा है शुरू से। इसी प्रश्न को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट से फिर इसका निस्तारण हो गया था। लेकिन अभी भी विद्यार्थी इस प्रश्न को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 4 सप्ताह का मौका दिया है कि 4 वीक में आप इसको काउंटर दाखिल करें, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट फिर निर्णय देगा कि इस प्रश्न का क्या करना चाहिए, क्या इसे हटा देना चाहिए या इसमें फुल मार्क्स सबको देना चाहिए। तो यह 4 हफ्ते बाद ही सुप्रीम कोर्ट इसका जवाब देगा। लगभग 10 अगस्त के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने डेट रखी है इसकी दोबारा सुनवाई की। तो काफ़ी ज़्यादा लंबी डेट है, लगभग 1 महीने निकल जाएंगे इस डेट के लिए। तो क्या इस समय डीवी दी जा सकती है? तो बता दें कि आपको इस निर्णय में कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं लिखा है कि डीवी उनके निर्णय के अधीन रहेगी। तो डीवी कराई जा सकती है। तो यह अच्छी एक बात है कि कभी कहीं पर भी यह उल्लेख नहीं है कि उनके निर्णय के बिना डीवी होगी या नहीं। तो इस बात पर कहीं भी उल्लेख नहीं है। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं अगले। तो डीवी में इतनी देरी क्यों हो रही है? तो आखिर डीवी में इतनी देरी क्यों हो रही है, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो डीवी में देरी होने का सबसे बड़ा कारण है, पहला तो कारण है जेई 2018 का रिजल्ट। यह अभी घोषित नहीं हुआ है जेई 2018 का रिजल्ट। उसके बाद बात करेंगे जेई 2018 के बाद जो इतनी सारी याचिकाएं पड़ रही हैं। एक तो अभी इलाहाबाद में दोबारा एक याचिका पड़ गई, एक विद्यार्थी की 82 नंबर हैं और उसको सिलेक्शन में नॉट क्वालिफाइड दिखाया जा रहा है। तो उस विद्यार्थी ने अपने OMR सीट को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दिया, जिसके कारण से 2 हफ्ते में फिर से हाई कोर्ट ने उसकी OMR सीट दिखाने के लिए बोला। तो अब यह भी एक मुद्दा है कि जब तक उसकी OMR सीट नहीं दिखाई जाएगी तब तक ये डीवी वाली डेट भी नहीं जारी की जाएगी। तो इस कारण से भी डीवी लेट हो रहा है। तो डीवी लगभग कब तक होनी चाहिए? तो ये लगभग 2023 के पहले ही हो जाएगी। 2023 के मतलब ख़त्म होने के पहले ही यह उम्मीद है कि 2008 अगस्त में डीवी डेट आ जानी चाहिए, क्योंकि जुलाई में ही जेई 2018 के रिज़ल्ट को आना तय है। इसी मंथ में ये आ जाएगा। उसके बाद अगस्त में इसकी डीवी डेट भी घोषित हो जाएगी।
और ज्वाइनिंग की बात कर लेते हैं तो ये 2000 लगभग जनवरी फरवरी जा सकती है इसकी ज्वाइनिंग। तो जनवरी और फरवरी इसकी ज्वाइनिंग जा सकती है। आइए बात कर लेते हैं अब सिलेक्टेड बच्चों को क्या करना चाहिए। तो सिलेक्टेड बच्चों को उनको अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए पहली बात, क्योंकि बहुत सारी ऐसे अच्छे एग्ज़ाम हैं जिनको जो कि आने वाले हैं, जैसे कि RO इसका विज्ञापन जल्द ही जारी होने वाला है। इसीलिए उनको अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि यह मात्र 2000 ग्रेड की नौकरी है, इतनी अच्छी भी नौकरी नहीं, मिलेगी तो मिल ही जाएगी। बाकी उनको अच्छे जॉब की तैयारी करते रहना चाहिए। उसके अलावा उनको UPSI की भी आने वाली है, UPSI की भी वो तैयारी करते रहना चाहिए उनको। उसके अलावा भी उनको कई ऐसी UPPCS है, जैसे ऐसे एग्ज़ामों SSC CGL है, ऐसे एग्ज़ाम को भी उनको देना चाहिए। जब तक उनको सिलेक्शन नहीं हो जाता तो उनको लगातार अपने प्रयास में बढ़ोतरी करनी चाहिए। आगे देख लेते हैं DV जल्दी कराने को लेकर विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। तो DV जल्दी कराने को लेकर विद्यार्थियों को लगातार सचिव जी से मुलाकात करनी चाहिए। पहले तो सचिव जी से लगातार मुलाकात करनी चाहिए। ट्विटर कैंपेन चलाना चाहिए। ट्विटर कैंपेन के माध्यम से भी सरकार के पास हमारा मैसेज पहुंचता है कि आखिर हम लोग क्यों परेशान हैं। उसके अलावा एक बात जो करनी चाहिए वो है योगी जी से जनता दरबार में लगातार मुलाकात करनी चाहिए। ये 3 काम हमें करने चाहिए DV यदि हमें जल्दी कराना है और हमें जल्द ही ज्वाइनिंग करनी है। उसके बाद देख लेते हैं धैर्य बनाए रखें। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है विद्यार्थियों को अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए। उसका कारण क्या है धैर्य बनाए रखने का, क्योंकि UPSSC के काम को हमें पता है। जब हमें उसके काम को पता है कि यह 2-3 साल कि पहले कोई ज्वाइनिंग देती ही नहीं, तो हमें इसमें पेशेंस बनाकर रखना चाहिए। आप देख सकते हो 2018 JEE का अभी रिजल्ट आया नहीं, लगभग 5 साल गुजर गए और उसका अभी रिजल्ट नहीं आया। तो आप कैसे कह सकते हो कि आपकी वैकेंसी 1 साल में पूरा कर देंगे ये। तो पहले जो JEE 2018 की भर्तियों को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद लेखपाल DV घोषित की जा सकती है डेट। यह भी एक पॉइंट रहेगा कि उसके बाद ही ये घोषित होगी। अब देखते हैं अगस्त में घोषित होगी या सितंबर में, पर JEE 2018 रिजल्ट के बाद, क्योंकि कई विद्यार्थी जो मिलने गए थे वहाँ पर उनको बताया गया था कि उनको JEE 2018 के DV और रिजल्ट के बाद ही लेखपाल DV घोषित की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।